प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। एक साधिका ने पूछा है कि गुरुदेव मैंने शादी नहीं करी है और मैं कितने सोमवार व्रत रखूं कि मेरी शादी शिव जैसे व्यक्ति या पति ऐसे व्यक्ति से शादी हो और बहुत अच्छा पति मेरे को मिले। मैं शिव की पूजा करती हूँ और शिव को मानती हूँ। और दूसरे एक साधक ने पूछा है कि कैसे मैं शिव को प्राप्त कर सकता हूँ। दोनों प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ। कैसे मैं शिव को प्राप्त कर सकता हूँ? अगर आप शिव भक्त हैं या आप शिव की आराधना करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं दोनों चीजों को बता रहा हूँ। पहले कि मैं शिव को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। शिव तत्व को अगर प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने दिमाग से शिव के प्रति सारी मान्यताओं को निकाल देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो शिव को लेकर मान्यताएं हैं वो तुम्हारे समाज ने तुमको दी है, तुम्हारी तो अपनी नहीं है। सबसे पहले वो सारी मान्यताएं निकालें। मूर्ति शिव नहीं है, मंत्र शिव नहीं है, मंदिर शिव नहीं है। और फिर बस बैठे। अब ये तुम्हें बड़ा मुश्किल लगेगा कि बैठे कैसे। फिर बस मैं तुम्हारी मुश्किल को खत्म करने के लिए बता रहा हूं कि बैठे कैसे, वरना मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। फिर शिव शब्द को पकड़ ले या ओम को पकड़ ले और उसका भीतर बोले और रुके, बोले और रुके। दोबारा से बता रहा हूं, ये सिर्फ बैसाखी है। शिव शब्द और ओम शब्द सिर्फ बैसाखी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके पार है शिव। तो सभी मान्यताएं निकाल दें, सब चीजें निकाल दें और सिर्फ इस पर फोकस करें। अपनी थर्ड आई पे फोकस करें और आप जल्दी ही शिव के दर्शन करेंगे। जल्दी आपके जीवन में ऐसा क्षण आएगा जहां ये आपको बता दिया जाएगा। आप कुछ ऐसा देखेंगे, आप कुछ ऐसा समझेंगे जहां आपको ये पता लग जाएगा कि वाकई में ग्रंथों से, मंदिरों से, मान्यताओं से अलग कुछ है। तब आप जान पाएंगे। ठीक है। दूसरा, अब जो साधिका ने पूछा है कि मेरे को कितने व्रत रखने चाहिए। 16 सोमवार, 16,000 सोमवार, 16 लाख सोमवार, पूरी जिंदगी व्रत रख सकते हैं, मगर उससे शिव का लेना देना नहीं। अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाएं। आप व्रत रख सकते हैं, आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, आप दान दे सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं शिव के, आप शिव के भक्त हो सकते हैं, गाने गा सकते हैं, कुछ भी। वो नहीं, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाएं। जब आपकी चेतना, जब आपकी आत्मा ऊपर की तरफ गति करेगी तभी शिव का आपसे मिलन हो पाएगा, तभी आपके जीवन में शिव प्रकट होंगे, तभी यह मिलन होगा। जल चढ़ाने से नहीं, जल चढ़ाने से आपकी मान्यताओं का आपसे मिलन होगा। आप मान लेंगे कि शिव का नेचर ऐसा होगा, जो पति मुझे मिलेगा उसका नेचर ऐसा होगा, वह ऐसे स्वभाव का होगा, वह ऐसे रंग का होगा, वह ऐसा होगा, इस जाति का होगा, उस धर्म का होगा। आपकी मान्यताएं हैं। आप अपनी मान्यताओं से संतुष्ट होंगे, शिव से नहीं। शिव यदि आएगा आपके जीवन में तो आपके जीवन को तहस नहस कर देगा। पहले तो विध्वंसी होगा, पहले तो ये होगा ही होगा। समझे, एक जमीन पे मेरे को मकान बनाना है। यूं समझ लें कि मेरे को एक जमीन है, मेरे पास भूमि है, उसमें मेरे को एक मंदिर खड़ा करना है। तो मंदिर खड़ा करने के लिए उस जमीन पर जो घास फूस जंगली पेड़ उगे हुए उनको तो हटाना पड़ेगा। उनको हटाकर जमीन को खोदना पड़ेगा। उस जमीन को खोदने के बाद ही निर्माण होगा। तो यदि ठीक शिव तुम्हारे जीवन में आ गया तो पहले तो तहस नहस होगा सारा। छूट जाएगा जल चढ़ाना तुम्हारा, छूट जाएगी तुम्हारी भक्ति।
तो अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाएं। कैसे ऊपर उठाएं? कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूं, उसे पुकारें। थर्ड आई पे ध्यान ले जाएं और उसे पुकारें। उस पुकार को सुन के वो जरूर आएगा। मैं ऐसा मान नहीं सकता कि तुम शिव को पुकारो और शिव ना आ जाए। ऐसा आज तक इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं। जो तुम्हें कथा कहानियां सुनाई जाती है ना कि पार्वती ने व्रत रखे, पार्वती ने ये करा, देवी ऐसे पूजा करती थी। पार्वती ने भी अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाया था। और चेतना का स्तर दो ही तरीके से ऊपर उठ सकता है, या तो प्रेम या थर्ड आई। दोनों से में कहीं भी तुम गति करो, दोनों में से किसी पे भी गति करो। और जब तुम पुकारोगे तब एक प्रॉब्लम पैदा होगी, फिर आप थर्ड आई या प्रेम। तो मैं तुम्हें बताऊं, फिर प्रेम को ही चुनना, क्योंकि थर्ड आई से तुम पुकार सकते हो, जियोगे तो प्रेम से। तो जो तुम व्रत रख रहे हो उसका कोई सार नहीं, वो तुम्हारी कल्पनाएं हैं। कल्पनाओं के कारण फंसोगे, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक, ये तुम दो जनों के प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी साधक वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मुझे किसी और चीज पे बोलना चाहिए, अगर आपको लगता है शिव की कोई और घटना, शिव के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, शिव को लेकर आपके मन में कुछ भी है, तो आप मेरे को कमेंट्स कर देंगे और उस कमेंट्स को लेकर मैं आपको उत्तर दूंगा शिव के बारे में। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम वो सत्य जान पाएंगे जो सत्य हिंदू धर्म में हिंदुओं से छुपाया गया है, जिसको कभी उजागर नहीं करा गया, जिसके नाम पर सिर्फ लोगों को लूटा और झूठ बोल के उनकी जिंदगी को बर्बाद करा जा रहा है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।